हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो आज बहुत दिनों बाद मैं अपने गार्डन ओवरव्यू दूंगी। और ये जो एरिया देख रहे हैं ये मेरे बालकोनी एरिया है। एक साइड का ये बालकोनी एरिया है और यहाँ कुछ मैं इंडोर प्लांट रखी हुई हूँ। और जैसा कि बहुत तेज़ धूप हो रही है तो जो भी नाजुक पौधे हैं उसकी पत्तियाँ तो झुलसना ही झुलसना है। और ये मोनेस्ट्रा है और देखिए न्यू न्यू पत्तियाँ इनमें निकल रही है। तो इतनी गर्मियों में भी अच्छी ग्रोथ देख के दिल खुश हो जाता है। तो पौधे ख़रीदने से नहीं होता है, उनकी क्या लोकेशन है, कौन से पॉट में लगेंगे, क्या फर्टिलाइज़र है, कैसा उनको जगह चाहिए, वेदर चाहिए, उसके अनुसार पौधे लेना चाहिए। और बहुत सुंदर कसावा में एक खासियत होती है कि ये जो इसकी जो पतली पत्तियाँ जो पिंक कलर की होती है बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये मुझे गिफ्ट मिला है। ये एक बार मैं नर्सरी जा रही थी तो मेरे एक व्यूवर है सुधांशु जी, उन्होंने बोला था कि मैम आप एक बार कसावा बोल रही थी। तो मैं बोली कि मुझे कसावा मिल ही नहीं रहा है, इतना सुंदर प्लांट है। तो वो पता नहीं कहाँ गए, दूसरी नर्सरी से मैं तभी रामराज नर्सरी में थी, एक पौधा लेके आए। बोले कि मैडम ये लीजिए कसावा, आप ढूंढ रही थी। तो बहुत खुशी होती है। और आज का जो वीडियो होने वाला है, ऐसे रेयर प्लांट मुझे गिफ्ट मिले हैं। बस मैंने उनसे एक बार बोला कि ये प्लांट या बीज ये आपके पास है क्या। तो उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने बोला कि मैं पे कर दूंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम आप इतने अच्छे वीडियो डालती हैं तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो एक पैसा भी उन्होंने पे नहीं किया। और ये देखिए ये स्पाइडर प्लांट है। तो ये छोटे मोटे कभी कभी आर्ट कर लेती हूँ। वैसे तो आर्ट मेरा जीरो है, कुछ कुछ बना लेती हूँ। और ये जैसे लालटेन हाइबिस्कस है तो इसको भी बिल्कुल छाया वाली जगह में रखिएगा। हल्की हल्की धूप है, नहीं तो इसकी पूरी पत्तियां जल जाएंगी, प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो गर्मियाँ जैसे से बढ़ रही है तो कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कोलियस वगैरह हुआ, इंडोर प्लांट हुआ, इनको शेड ज़रूर दीजिएगा या बड़े बड़े पौधों के बीच में इन्हें छुपा के रखिएगा, तभी ये बच पाएंगे। नहीं तो ये सारी इतनी गर्मी में मर जाएंगे। सुबह शाम पानी दीजिएगा, भर भर के पानी दीजिएगा, गर्म पानी मत दीजिएगा। जैसे 10 बजता है टंकियों में गर्म पानी आने लगता है तो रात में ही किसी चीज़ में भर के रख लीजिएगा और सुबह पानी दीजिएगा। नहीं तो पौधे की जड़ों में अगर गर्म पानी जाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो इस समय पौधों को बहुत अच्छी तरह से केयर करना पड़ता है, नहीं तो ये इतनी गर्मी में ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। अभी तो गर्मी बाकी है, मई जून की गर्मी में पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ऐसे नाजुक पौधों को शेड के नीचे रखिएगा। और शेड नहीं है तो बड़े बड़े पौधों के बीच में छुपा दीजिएगा, बालकोनी एरिया में छुपा दीजिएगा, तभी ये बच पाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पौधों की शॉपिंग। जो पौधे मैंने लिए हैं वो कहा जाए तो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि वो मेरे गार्डन में हो, क्योंकि वो ऐसे ऐसे पौधे हैं ना कि आप भी बोलिएगा कि अच्छा मैम ने ये पौधे लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और ये देख ही सकते हैं वेरीगेटेड ये बेबी सनरोज है। और इस समय इतनी गर्मी में और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये तेज़ी से ग्रो हो रहा। तो पॉटिंग मिक्सचर पर भी बहुत डिपेंड करता है। पौधे के जो मेन जो चीज़ है ना उसकी मिट्टी है। अगर मिट्टी सही हो तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मिट्टी, लोकेशन और पानी बहुत ही मेजर एक कहा जाए तो कंडीशन होता है जो कि पौधों को सालों साल आपके गार्डन में बनाए रखता है। तो और देखिए उधर कैलाडियम भी मेरे झांक रहे हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर पौधों की शॉपिंग की है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही शॉपिंग की है। और बहुत ही रेयर पौधों की शॉपिंग की है। और देखिए ये मुझसे रहा नहीं गया और ये वीडियो बनाते बनाते शाम हो गया। तो मैं ये रोज़ प्लांट कुछ रह गए थे। तो इतनी गर्मी में भी देखिए कितनी अच्छी तरह से ये खिल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं लोकल नर्सरी से कौन कौन से पौधे लाई हूँ वो शेयर कर दूँ। तो ये कुछ सकुलेंट थे जो कि मुझे बहुत पसंद आए। और ये जो सकुलेंट है ये बहुत ही हार्डी होते हैं। पिछले साल भी मैं लाई थी तो इसमें से कुछ हैं सकुलेंट मेरे पास। और ये मैंने 50 रुपीज़ में मोनिका नर्सरी से ली। जेली बीन है। तो इनको बचाना गर्मियों में तो ठीक रहता है, गर्मियों में चल जाता है, लेकिन बारिशों में ही ये गल जाते हैं। एक तो जो वेदर में मॉइस्चर रहता है और बारिशों के छींटे वगैरह से ये ख़राब हो जाते हैं।
तो मेरे पूरे गर्मी चल जाते हैं ये सकुलेंट, लेकिन बारिशों में ही ख़राब हो जाते हैं। एक तो ये, एक बिनका के साथ भी मेरे साथ यही होता है कि पूरे गर्मी बच जाते हैं, सब चीज़ बच जाता है, लेकिन जैसे बारिश आता है भूल जाती हूँ तो ये गल जाते हैं। और देखिए ये मैंने नॉर्मल जो ये बेबी सनरोज है उसके 2 प्लांट लिए, मुझे बहुत पसंद है बेबी सनरोज, बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। तो ये 2 प्लांट लिए, ये भी मैं लगाऊंगी, एक तो हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी, एक पॉट में लगाऊंगी। तो ये भी मैं मोनिका नर्सरी से लेके आई, बहुत सुंदर है। और एक होया है, होया भी मैं 100 रुपीज़ में लेके आई, ये भी मोनिका नर्सरी से लेके आई। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डाला था कि कौन सा ये प्लांट है, तो बहुत लोगों ने अलमंडा बोला और बहुत लोगों ने अलग अलग चीज़ बोला, लेकिन एक मेरी व्यूअर है उन्होंने होया बोला, तो मुझे लगता है होया ही होगा, क्योंकि मोनिका जब ये लेके आई थी तो बोल रही थी कि ठंडियों में गुच्छों में फूल आते हैं और ये ठंड का मतलब इसको ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, तो मुझे लग रहा है ये होया ही है। और देखें इसको तो मैंने कोकोपीट में लगा रखा है, जैसा कि ये कोकोपीट में आया हुआ है। तो होया बहुत दिनों से मेरी तलाश में थी, और जो अगर कोई लेना चाहता है तो फिर से री स्टॉक हो गया है मोनिका नर्सरी में होया, आप ले सकते हैं वहाँ जाके। और एक मैं तेज़पत्ता लेके आई, तो जैसे कि मैंने बहुत सारे कपूर तुलसी हुआ और शुगर का प्लांट हुआ, स्टीबिया हुआ, और तो और बहुत सारे हैं मैंने शामिल किए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक तेज़पत्ता भी प्लांट शामिल करूं। और ये मुझे 60 रुपीज़ में मुझे मिला, ये पर्यावरण नर्सरी में मिला। और मुझे बहुत देखे, एक बार मैंने बहुत पहले लगाया था, अच्छी ग्रोथ हुई थी, लेकिन गर्मी में मर गया था। और देखिए ये मैंने एक मेरे व्यूअर से मैंने ये मंगाया हुआ है, और देख ही सकते हैं बहुत सुंदर है। और ये स्ट्रिंग ऑफ कुछ स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, कुछ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, कुछ रूबी नेकलेस है, और रेयर प्लांट है ये सारे। ये हमारे नर्सरी में सकुलेंट आते हैं, लेकिन ये नहीं आते हैं। तो देखिए बहुत सुंदर है ये, तो कहा जाए तो ये बहुत सुंदर है, ये मेरे व्यूअर ही दी है। तो देखते हैं लगता है कि नहीं। एक तो मैंने गलती की और ठंडियों में इसे मंगाना चाहिए था, और ये गर्मियों में मैंने मंगा लिया, और मुझे समर वेकेशन में जाना पड़ता है। बहुत सुंदर लगता है देखिए, तो बहुत अच्छे ये छोटे छोटे टुकड़े भी लग जाएंगे। तो मैं इसे छोटे, ऐसे तो रूट के साथ है, लेकिन मैं छोटे छोटे टुकड़े करके लगाऊंगी। ये मेरे ख्याल से स्ट्रिंग ऑफ ये है टीयर है, स्ट्रिंग ऑफ टीयर है, और स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, और एक रूबी नेकलेस है। और ये देखिए वेरीगेटेड वॉन्डरिंग जू है, तो ये वेरीगेटेड वॉन्डरिंग जू ग्रीन वाला है। एक तो नॉर्मल वाला मेरे पास है, और देखिए थोड़ा सा इसकी पत्तियां सूख गई हैं, लेकिन लग जाएगा, देखते हैं लगा के। और एक वेरीगेटेड ये है, ये पिंक शेड वाला है, जैसे रियो प्लांट होता है ना वेरीगेटेड वाला, उसी इसके भी सेम उसी तरह कलर है। तो एक वेरीगेटेड, ये छोटी सी डंडी, देखिए कितना ये है, उन्होंने एक छोटी सी डंडी 100 रुपीज़ में मुझे दिया था। तो ये मैंने एक इंस्टा पर देख के ही मंगाया था मैंने इसे। और ये मेरे ख्याल से ये स्ट्रिंग ऑफ टीयर है, कि शायद स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, कुछ ऐसे ही है। तो ये भी सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर हैंगिंग बास्केट का पौधा है। ये भी मेरे विश लिस्ट में था, बहुत दिनों से मैं देख रही थी, सबके गार्डन में लगा हुआ था। स्पेशली जो ठंडी जगह में रहते हैं ना, उनके यहाँ तो इतने भर भर के नीचे की तरफ लटकते रहते हैं जंगल की तरह। मैं सोचती काश ये हमारे यहाँ भी ऐसे लटके, लेकिन हाँ वेदर का वो कमाल रहता है। ठंडियों में उनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ गर्मियों के पौधे घने हो जाते हैं, वैसे ही उनके यहाँ ये पौधे घने हो जाते हैं। तो देखें कितना चलता है कितना नहीं। और ये तो रहता है कि गार्डन में शामिल हो। और ये रूबी नेकलेस है, रूबी नेकलेस भी अच्छी क्वांटिटी में है, तो बहुत सुंदर है। मुझे बहुत दिनों से रूबी नेकलेस था मेरे पास। इतना इजी टू ग्रो प्लांट है रूबी नेकलेस, जिधर दबाइएगा उधर ही ये ग्रो हो जाता है। लेकिन ये बारिशों में मेरे ख़राब हो गए थे, मैं कहीं चली गई थी, ये पूरा ओपन था और पूरे गल गए थे। तो बहुत सुंदर है, मेरा बहुत फेवरेट है ये। और ये कलर चेंज होता है बिल्कुल, ये डार्क पिंक कलर के हो जाते हैं, और देख ही सकते हैं बहुत सुंदर है। तो देखती हूँ इसको लगाऊँ। एक तो मुझे लीव कंपोस्ट नहीं मिल रहा है, तो जैसे आएगा तो मैं इन्हें लीव कंपोस्ट में ही दूंगी। और छोटे छोटे पत्ते जो ये टूट के गिर गए हैं, तो ये पत्तों से भी लग जाते हैं सकुलेंट, तो मैं एक एक पत्ते चुन के मैं रख देती हूँ।
तो जैसे ग्रो हो जाएंगे मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, क्योंकि जो जितने भी मेरे व्यूअर हैं उनको भी ये सारे प्लांट बहुत दिनों से ये मुझसे मांग रहे थे, तो ये मैंने मंगाया है। जैसे ग्रो हो जाएगा तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूंगी। और ये देखते हैं बचता है कि नहीं, ऐसे लग जाएगा, लेकिन देखिए अब पौधे आने जाने में थोड़े से स्ट्रेस में चले ही जाते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा मुरझा जाते हैं, झुक जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं रहता। तो देखिए बहुत मुझे खुशी हुई, और स्पेशली जो गार्डन से चला जाता है दोबारा आता है उसे देख के बहुत खुशी होती है। और ये भी कुछ आया हुआ है, ये कहा जाए तो ये गिफ्ट है, मेरे व्यूअर ने मुझे गिफ्ट दिया है। एक पैसा भी इसके लिए मैंने पे नहीं किया है, और उन्होंने ये सकुलेंट भी भेजा है। तो बहुत सुंदर लगता है ये सकुलेंट भी, उनको पता है कि मुझे सकुलेंट बहुत पसंद है। और परसों जो वीडियो मैंने डाला था कि मुझे पिंक लालटेन हिबिस्कस बहुत पसंद है, फिर उन्होंने कहा कि आपने बोला क्यों नहीं मैम, मैं वो भी दे देती। और ये जितने भी आप सीड देख रहे हैं ना, ये मेरे विश लिस्ट के सीड हैं। वेरीगेटेड ये मॉर्निंग ग्लोरी है, और डार्क पर्पल कलर का डबल पेटल में अपराजिता है, और सिंगल पेटल भी है पर्पल कलर वाला, पिंक कलर वाला, और सिंगल पेटल वाला पिंक कलर वाला है, और डबल पेटल वाला है, और जो पर्पल वाला डबल है कहा जाए वो भी है। तो देखिए लिखा है पिंक सिंगल। तो ये आपने मेरे गार्डन में पंचमुखी हिबिस्कस ब्लू देखा होगा, सिंगल ब्लू देखा होगा, डबल वाइट देखा होगा, सिंगल वाइट देखा होगा, सिंगल ब्लू देखा होगा, लेकिन और एशियन डॉट भी देखा होगा, लेकिन ये मेरे पास नहीं थे। तो ये सब मंगाई मैंने। मिक्स मॉर्निंग ग्लोरी दिया है, जिनमें से डबल शेड वाले मॉर्निंग ग्लोरी है, और ब्लू है, लाइट स्काई ब्लू है, बहुत सारे हैं। और पता है कि मेरे पास पिंक कलर के ऑलरेडी हैं। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं, इसमें खजाना है, खजाना कहा जाए तो। और ये कोई आम मॉस रोज नहीं है, ये सिंड्रेला वैरायटी के मॉस रोज हैं, और डबल शेड में इसमें मॉस रोज आते हैं। तो ये बहुत दिनों से मुझे चाहिए था। तो वैसे तो बोल रही थी कभी फूल नहीं आ रहे हैं, 2-3 में फूल आ रहे हैं, तो उन्होंने दिए, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में उन्होंने दिया है। मैं पैसे पूछते रह गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, ये मैं ये गिफ्ट है मेरे तरफ से। तो ये गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया है। और क्या आया है, और भी ये सारे ये भी कोई अपराजिता का ही ये वैरायटी है। तो वो अपराजिता बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है, मेरा बहुत फेवरेट है। तो ये जैसे ये सारे प्लांट मेरे ग्रो हो गए हैं, तो मैं नेक्स्ट संडे में अपडेट दिखा दूँगी। जितने भी अपराजिता उन्होंने दिए, देखिए पिंक मल्टी पेटल, तो पर्पल मल्टी पेटल है, पिंक मल्टी पेटल है। तो ये जो पिंक मल्टी पेटल है और सिंगल है, सब मेरे सीड ग्रो हो गए हैं। मैं अपडेट दिखाऊंगी अगले संडे को। और सब बहुत इजी टू ग्रो हो गए हैं, यानी इनके सीड बहुत अच्छे थे। और इन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको जो मेरे गार्डन में पसंद है आप जो बोलिएगा मैं वही भेज दूंगी। तो ज़्यादातर मेरे पास हैं सारे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास जितने बहुत सारे प्लांट हैं। और ये कुछ कोलियस है, और कुछ इनके पास लाइट शायद लाइट कलर लाइट स्काई ब्लू अपराजिता है, वो भी है मेरे पास, लेकिन उन्होंने प्लांट भेजे हैं तो कोई बात नहीं। और ये सेट का कोलियस मेरे पास नहीं था, तो उन्होंने एक ये भेजे हैं। और ये जो देख रहे हैं ये वेरीगेटेड स्वीट पोटैटो है, वाइन है। मेरे पास नियोन वाला और पर्पल वाला स्वीट पोटैटो वाइन है, तो वो ये भी उन्होंने भेजा है। एक चीज़ पूछ के उन्होंने भेजा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि गार्डन में जो आपको पसंद है मैम ले लीजिएगा। तो मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे व्यूअर इतने बारीकी से मेरे वीडियो देखते हैं, और कभी भी मैं बोल देती हूँ कि ये मुझे चीज़ पसंद है तो वो मुझे भेज देते हैं। तो थैंक यू सो मच यसी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत गिफ्ट देने के लिए। तो मैं कभी कभी अपने ऊपर बहुत ही ये होती हूँ कि कितने अच्छे मेरे व्यूअर मिले हैं कि जो चीज़ एक बार मुंह से निकालती हूँ वो भेज देते हैं, और मेरे वीडियो को इतने ध्यान से देखते हैं। तो ये सारे प्लांट मैं ग्रो करूँगी, और जैसे ग्रो हो जाएंगे फूल आएंगे मैं एक एक चीज़ आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। और मुझे लग रहा है कि इस बार आपको
पर्पल और जो पिंक कलर है वो अपराजिता देखने को मेरे गार्डन में मिलेगा। और ये कुछ गुलदावदी मैं मोनिका नर्सरी से लेके आई, इसे भी बचा के रखूँगी मदर प्लांट के लिए। तो ये छोटी सी मेरी शॉपिंग थी, शॉपिंग क्या कुछ गिफ्ट थे, कुछ शॉपिंग थी। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जैसे ये सारे ग्रो हो जाएंगे आपसे भी शेयर करेंगे।